हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PRSNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में, घुटनों के दर्द के बारे में। और अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को 5 ऐसे हर्ब भी बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपने इस दर्द को ठीक कर सकेंगे। जो प्रॉब्लम आप लोगों को सर्दियों में फेस करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड ही मैं कुछ टैबलेट्स आप लोगों को बताऊंगी जिसको यूज करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल ही खत्म कर पाएंगे। यानी कि घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या फिर किसी भी तरह का अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आप लोगों की सारी ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पसंद आ रहा है, आप लोगों के काम का है, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी कभी जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें घुटनों का दर्द सबसे पहले आता है। और घुटनों में जो दर्द होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है। पहली चीज तो उसमें जो चिकनाई यानी कि जो फ्लूइड होती है वो खत्म हो जाती है उम्र के साथ साथ। लेकिन ये दर्द आज के टाइम में युवाओं में भी देखने के लिए मिलता है। क्यों होता है ये दर्द? क्योंकि आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, घर का खान पान बंद हो चुका है और बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है। ठीक है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि आप लोगों को कभी चोट लग गई हो तो उसकी वजह से भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। और तीसरा है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो गई है या फिर आप लोगों को ड्रैक्स की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे तो हैं कारण। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहली चीज एलोवेरा। अब इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, ये ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है, लेकिन ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि इंटरनली कैसे यूज करेंगे? जिससे कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इससे एक्टिवेट हों और आपको जो दर्द है वो फील ना हो या वो दर्द ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप मार्केट से एलोवेरा जूस लेकर के आ सकते हैं, उसको 2 ढक्कन एलोवेरा जूस और 2 ढक्कन पानी मिला करके उसे ले सकते हैं। या एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसकी लीफ लीजिए और उसमें से जो उसका पल्प यानी गूदा होता है उसे निकाल लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए और फिर उसके बाद उसकी 1 चम्मच सुबह खाली पेट पी लीजिए। इसका असर भी वैसा ही होगा जैसा कि आप रेडीमेड एलोवेरा जूस लेकर के आएंगे। एक्सटर्नली कैसे यूज करना है? एलोवेरा की एक बड़ी लीफ लेनी है और उस एलोवेरा लीफ को में से जो गूदा है वो निकाल लेना है। उसको हल्का सा गर्म करना है, किसी भी कपड़े पर रखेंगे और अपने घुटनों में उसे बांध लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके घुटनों का जो दर्द है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा हर्ब है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी मात्रा में होती हैं जो कि आप लोगों के शरीर से दर्द को खींचने का काम करते हैं। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं आप? इसको आप लोग सुबह 1 कली पानी के साथ सटक सकते हैं, चबाकर खाना हो चबाकर खा सकते हैं, या फिर अगर आप लोग क्रश करके खा सकते हैं तो ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप सुबह नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी 2 कली लीजिए, उसे छील लीजिए और रात के समय में दूध में इसको बॉईल करके और उस दूध को पी लीजिए और ये जो लहसुन है इनको चबा चबा कर खा लीजिए। तो इससे भी आप लोगों को घुटनों के दर्द में काफी आराम मिलेगा। तीसरी चीज है फेन्यूग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने, जो मोस्टली आप लोग घरों में यूज करते ही हैं। इनका यूज कैसे करना है? इनको भी आप 2 ही तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब मैं आप लोगों को 2 तरीके से इसका यूज बताऊंगी। पहला है कि जिन लोगों को पित्त की परेशानी नहीं है, यानी कि अगर आप लोग गर्म चीज खाते हैं और आपको पेट से संबंधित परेशानी नहीं होती है, पहले उन लोगों के लिए है। तो आपको क्या करना है, 2 चुटकी मेथी दाना लेना है और
उसको रात को 1 ग्लास पानी में भिगो देना है और सुबह उठ करके शौच जाने के बाद इस पानी को पी लेना है और मेथी दाने को चबा करके खा लेना है। जिनको सिर्फ वात दोष की प्रॉब्लम है, पित्त दोष नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए है। अब जिन्हें वात और पित्त दोनों चीजें हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज गर्म खा लेते हैं तो आपको पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनको क्या करना है, 2 चुटकी मेथी दाना लेना है और आधा चम्मच आप लोगों को सौंफ लेनी है। 1 ग्लास पानी में उसे भिगो देना है। सुबह उठकर शौच जाने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को खा लेंगे और पानी को पी लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द की, वो खत्म हो जाएगी। अब एक्सटर्नली कैसे यूज़ करना है इसको? एक्सटर्नली यूज़ करने के लिए आप लोगों को रात के समय में मेथी को भिगो देना है और सुबह उठ करके पहले मेथी को अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको घी में हल्का सा भून करके और कपड़े में रख करके और आप इसको घुटनों के चारों तरफ बांध सकते हैं। तो इससे भी आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। या किसी भी तेल में इस मेथी दाने को डाल करके मेथी का तेल बना सकते हैं, उसको भी आप अपने घुटनों और जोड़ों पर यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे भी आपके घुटनों का और जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। और 4th हर्ब है ये अदरक, यानी जिंजर। जिंजर में जिंजरोलिक नाम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि दर्द निवारक होती हैं। ये सारे दर्द को खींच लेते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, आप लोगों को एक अदरक लीजिए और उसको छील लीजिए। छीलने के बाद कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके 1 ग्लास पानी में इसे बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद छान लें और छान कर इसे पी लें। कभी भी पी सकते हैं दिन में, तो इससे आप लोगों को दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। 5वां जो हर्ब है वो है हल्दी। देखिए, दर्द की बात हो और हल्दी का जिक्र ना हो, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग बचपन में कभी भी हम बीमार होते थे, हमें चोट लग जाती थी या किसी भी तरह का कोई भी दर्द होता था, तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हल्दी वाला दूध ले लो, चोट लग गई है तो उसके ऊपर हल्दी लगा लो। इस तरह से हम लोग अपना इलाज करते थे। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करना है। अब सर्दियां हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। 2 तरीके से हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? पहला, हल्दी जो नॉर्मली आप घर में पाउडर यूज़ करते हैं वो लीजिए, और अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली चीज़, आप लोग हल्दी लीजिए 1/4 चम्मच और रात के समय में दूध में डाल करके पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो हल्दी एंटीबायोटिक है तो इसके गुण आप लोगों को मिलेंगे। दूसरी चीज, जो दूध है उसका कैल्शियम आप लोगों को मिलेगा। तो 2 बेनिफिट एक साथ मिलेंगे। हाँ, दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो दूध नहीं पीते हैं या फिर जिन्हें दूध अच्छा नहीं लगता है। उनको क्या करना है, 1/4 चम्मच आप लोगों को हल्दी लेनी है, बहुत थोड़ी मात्रा में 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिला लेना है। इसके साथ में आप लोगों को 1 चुटकी काले मिर्च का भी प्रयोग कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो इफेक्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। अब सर्दियां हैं तो कच्ची हल्दी भी आने लगी है, तो आप लोग कच्ची हल्दी का अगर यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। कैसे कर सकते हैं, कच्ची हल्दी लीजिए, छील लीजिए उसको, और छीलने के बाद में उसको कद्दूकस करके और बिल्कुल 1 चुटकी की मात्रा दूध में डाल करके और उसको बॉईल कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसमें, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री मिला करके और दूध को पी लीजिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप लोग इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को उस टैबलेट का नाम बता देती हूँ जिससे कि आप लोग अपनी ये सारी ही प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, अगर आप लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, अगर आप लोगों को आर्थराइटिस है तो भी आप लोगों को ये टैबलेट ले लेनी ही चाहिए। और अगर आप लोगों को ड्रैक्स की प्रॉब्लम है, यानी कि चलते चलते से जो घुटना लचक खा जाता है या पैर लचक खा जाता है, उस अगर वो चीज़ है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप लोगों के घुटनों में से कट की आवाज़ आती है तो उसके लिए भी ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है। ये है दूध पापेश्वर की अस्थि पोषक। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। कैसे लेनी है,
1 ग्लास दूध के साथ लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है, खाना खाने के बाद दिन में किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगी कि सिर्फ इन दवाइयों से काम नहीं चलेगा। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज मैं आज फिर से इस वीडियो में आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बीमार ही ना हो या अपनी बीमारी से जल्दी से छुटकारा पा लें, तो इन सारी ही चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान दें। डाइट में बाहर की चीज़ों का प्रयोग कम करके घर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कीजिए, तली चिकनी चीज़ों का यूज़ बहुत कम से कम कीजिए और हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। अगर पेट में कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। वात रोग की, कफ रोग की और पित्त रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तीनों ही जो दोष हैं उनको बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिएगा। आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। यूज़फुल हो तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार, और जल्दी से 50,000 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।